हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर हलचल बढ़ गई है। एक तरफ भाजपा जसपा गठबंधन को लेकर सस्पेंस बरकरार है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आप ने गठबंधन कर सियासी समीकरण अपने पक्ष में बनाने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन कुरुक्षेत्र से आपके प्रत्याशी सुशील गुप्ता को छोड़ दें तो अभी तक किसी भी दल ने अपने पहलवान चुनावी रण में नहीं उतारे हैं। हालांकि चुनावी दंगल में उतरने के लिए तमाम दलों में उम्मीदवारों की जबरदस्त रेस लगी हुई है, मगर बात करें सत्तारूढ़ दल की तो भाजपा में उम्मीदवारों के नाम तकरीबन फाइनल हो चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक आज नई दिल्ली में बैठक के बाद 4 से 5 प्रत्याशियों के नाम का भी भाजपा ऐलान कर सकती है। रोहतक में बड़ा खेला कर सकती है भाजपा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट रोहतक की है, क्योंकि रोहतक की सीट पर अब की बार भाजपा के लिए जीत आसान नहीं रहने वाली है। सूत्रों की माने तो रोहतक से मौजूदा भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की टिकट कट सकती है और उन्हें सोनीपत से मैदान में उतारा जा सकता है। रोहतक सीट पर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान की तिजारा सीट से विधायक बाबा बालकनाथ और अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा का नाम आगे चल रहा है। सोनीपत में भाजपा के कई पहलवानों में रेस। चर्चाएं हैं कि रोहतक से अरविंद शर्मा का टिकट काटकर सोनीपत से चुनावी दंगल में उतारा जा सकता है। सोनीपत लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद रमेश कौशिक है, जिनकी टिकट कटनी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं सोनीपत सीट से अरविंद शर्मा के साथ साथ योगेश्वर दत्त, मोहनलाल बड़ोली, पूर्व मंत्री कविता जैन और राजीव जैन का नाम भी उम्मीदवारों की रेस में बना हुआ है। करनाल में कुलदीप बिश्नोई पर भाजपा खेल सकती है दांव। करनाल की लोकसभा सीट पर भी भाजपा में जबरदस्त मंथन का दौर चल रहा है। यहां से भाजपा के मौजूदा सांसद संजय भाटिया भी रेस में है और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि करनाल से संजय भाटिया की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है और वो चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं। ऐसे में करनाल की टिकट फिर से संजय भाटिया को मिलेगी या फिर कुलदीप बिश्नोई की झोली में जाएगी, इस पर हरियाणा भर की नजरें टिकी हुई है। अंबाला और सिरसा की सीट पर दुविधा में भाजपा। अंबाला और सिरसा लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम पर भाजपा में दुविधा बनी हुई है। पूर्व सांसद रतन लाल कटारिया के निधन के बाद अंबाला से उनकी पत्नी बंतो कटारिया का नाम आगे चल रहा है, जबकि सिरसा सीट पर सांसद सुनीता दुग्गल और पूर्व सांसद अशोक तंवर के बीच जबरदस्त रेस लगी हुई है। चर्चा ये भी है कि अशोक तंवर को अंबाला से भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है और माना यह भी जा रहा है कि सिरसा में सुनीता दुग्गल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भाजपा अशोक तंवर को सिरसा से मैदान में उतार सकती है। हिसार सीट पर कैप्टन अभिमन्यु का नाम आगे। रोहतक के बाद हरियाणा में हिसार लोकसभा सीट पर जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। एक तरफ हिसार से मौजूदा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह फिर से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं ब्रिजेंद्र के साथ साथ कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी चर्चाओं में है। इतना ही नहीं, हिसार सीट से ही खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने भी भाजपा से टिकट की डिमांड रखी है, जिसको लेकर भी दबी जुबान में चर्चाएं हो रही हैं। कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और फरीदाबाद सीट पर लिस्ट तैयार। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस से गठबंधन होने के चलते सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा की ओर से एक बार फिर से मौजूदा सांसद नायाब सिंह सैनी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बात करें गुरुग्राम और फरीदाबाद की, तो गुरुग्राम सीट से मौजूदा सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर भाजपा फिर से दाव लगा सकती है, जबकि फरीदाबाद में भी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को भाजपा का टिकट मिल सकता है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर धर्मवीर का नाम आगे। भाजपा की पहली लिस्ट आने तक भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर भी अटकलों का बाजार पूरा गरमाया हुआ था। 10 सालों से लगातार इस सीट से सांसद रहे धर्मवीर सिंह की टिकट कटने की पूरी संभावनाएं लग रही थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का नाम भिवानी महेंद्रगढ़ से आगे चल रहा था। हालांकि भाजपा की पहली लिस्ट में भी ये साफ हो गया है कि भूपेंद्र यादव भिवानी ही नहीं, हरियाणा की किसी भी सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अलवर सीट से प्रत्याशी बना दिया है। तो कुल मिलाकर हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर जबरदस्त रेस लगी हुई है। कई सांसदों के टिकट काटे भी जा सकते हैं और कई सीटों पर चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं।
ऐसे में जहां कांग्रेस भी मंथन में जुटी है, तो वहीं जननायक जनता पार्टी गठबंधन की ऐसी फांस में फंसी हुई है कि ना तो गठबंधन तोड़ पा रही है और ना ही गठबंधन में रहते हुए उसे सियासी भविष्य दिख रहा है। इसलिए आने वाले 10 दिनों में कई बड़ी गतिविधियां हो सकती हैं, जो कि हरियाणा की सियासत का रुख बदलने के लिए काफी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।